फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कुछ न्यू लिस्टेड कंपनीज को फोकस करेंगे जिनको मार्केट में लिस्ट हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है और इन कंपनीज में काफ़ी बढ़िया पोटेंशियल है बड़े रिटर्न्स देने की, क्योंकि सभी कंपनीज फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग हैं। और फ्रेंड्स, अगर मार्केट से हमें अच्छी वेल्थ क्रिएट करनी है तो नए नए हाई ग्रोथ स्टॉक्स को सर्च करते रहना चाहिए, क्योंकि उनमें ग्रोथ बहुत ही तेजी से होता है और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ऐसे स्टॉक्स काफ़ी अच्छी वेल्थ बना देते हैं। और फ्रेंड्स, हमें मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ को रेगुलर इंटरवल पर ट्रैक करते रहना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो सेक्टर्स अभी ट्रेंड में हो उनमें इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। जैसे कि अभी डिफेंस सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवेज और इंफ्रा सेगमेंट ट्रेंड में चल रहा है और गवर्नमेंट का इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जिससे इन सेक्टर्स को ज़बरदस्त बूम मिला है। इसलिए हमें रेगुलर बेसिस पर न्यूज़ को एनालाइज करते रहना चाहिए और इस तरह धीरे धीरे हम मार्केट को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने लग जाएंगे। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। आज की हमारी फर्स्ट कंपनी है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विस लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 907 रुपए का है और कंपनी अभी रिसेंटली ही 22 मार्च 2024 को लिस्टेड हुई है। ये एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विस कंपनी है जो फोकस कर रही है हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। कंपनी दो टाइप्स की सर्विस ऑफर करती है। पहली सॉफ्ट सर्विस, जिसके तहत हाउसकीपिंग, सैनिटेशन एंड गार्डनिंग सर्विस ऑफर करती है, और दूसरी हार्ड सर्विस, जिसके अंतर्गत मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, वेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट कंट्रोल, कैटरिंग सर्विस, स्टाफिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी अपने रिजर्व को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंक्रीज कर रही है। पहले इसके रिजर्व 114 करोड़ के अराउंड हुआ करते थे, जो कि बढ़कर हो गए 154 करोड़ के अराउंड। इसका मार्केट कैप 1267 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 37.7 का है। आरओसी और आरओई दोनों ही बढ़िया है और 20 से ऊपर का देखने को मिल रहा है और डेट टू इक्विटी 0.31 का है। कंपनी का पीएनएल भी काफी शानदार रहा है। नेट प्रॉफिट पहले 16 करोड़ के हुआ करते थे, वो अब बढ़कर हो गए हैं 38 करोड़ के। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी फिनोमिनल है। प्रमोटर के पास 69.96% के स्टेक है, एफआईआई के पास 7.95% के स्टेक है और डीआई के पास 5.81% के स्टेक हैं। ये कंपनी काफी बढ़िया है और इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से काफी शानदार है। इन फ्यूचर ये कंपनी बहुत ही अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकती है, तो Q4 का जब रिजल्ट आए तो उसके बाद इसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। सेकंड कंपनी है हमारी आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 1290 रुपए का है। 1983 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एरोस्पेस कंपोनेंट्स एंड टर्बाइन्स और इसके प्रोडक्ट्स को सप्लाई करती है टू द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर लाइक एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज को। और इसका मार्केट कैप 7621 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है बहुत ही ज्यादा ह्यूज है, 896 का। हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी काफी अच्छा मेंटेन कर रही है, लेकिन ईयरली नेट प्रॉफिट हमें थोड़ा सा वॉलेटाइल नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का बहुत ही बेहतरीन है। प्रमोटर के पास 65.90% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 4.68% के स्टेक और डीआई के पास 5.71% के स्टेक हैं। कंपनी अभी रिसेंटली दिसंबर 2023 में लिस्टेड हुई और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 86% के रिटर्न प्रोवाइड कर चुकी है। हालांकि कंपनी के फंडामेंटल्स हमें थोड़े वीक नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका बिजनेस बहुत ही सॉलिड है और फ्यूचरिस्टिक है, तो आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकती है। अभी हालांकि इसका वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, तो इसलिए हमें यहाँ पे छोटे अमाउंट के साथ ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। हमारी थर्ड कंपनी है जेजी केमिकल्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 223 रुपए का है और कंपनी हाल ही में 15 मार्च को लिस्टेड हुई है। 2001 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट जिंक ऑक्साइड मैन्युफैक्चरर है। कंपनी 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को ऑपरेट करती है, जो कोलकाता, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है और कंपनी अपने एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है और 4th मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स गुजरात में सेटअप करने वाली है और कंपनी का प्रेजेंस डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनली देखने को मिलता है। इसका मार्केट कैप 864 करोड़ का है और स्टॉक पी बहुत ही बढ़िया 15.9 का है और आरओसी और आरओई एक्सीलेंट है। आरओसी जो है 30.4 का है और आरओई जो है 30.1 का है। वहीं अगर इंडस्ट्री पीई देखें तो 34.2 का है और डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.34 का है। पीएनएल भी इसका बहुत ही बेहतरीन है। नेट प्रॉफिट जो पहले 14 करोड़ के हुआ करते थे, वो बढ़ते हुए आज की डेट में 57 करोड़ के हो चुके हैं। कंपनी के ऊपर में थोड़ा बहुत डेट भी देखने को मिल रहा है 70 करोड़ के अराउंड, जो कि नेग्लिजिबल है अगर उसे हम रिजर्व से कंपेयर करें। करंट रिजर्व जो है 176 करोड़ का है और कंटिन्यूअसली ग्रो हो रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी टॉप नॉच है। प्रमोटर के पास अप्रॉक्स 71% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 7.10% के स्टेक और डीआई के पास 5.40% के स्टेक हैं। कंपनी का बिजनेस एवरग्रीन है और वैल्यूएशन बहुत ही बढ़िया है, तो इस टाइम पे इस कंपनी को स्टडी करना फायदे का सौदा साबित हो सकता है। आज की फोर्थ कंपनी है टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 1060 रुपए का है और कंपनी दिसंबर 2023 में ही लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 13% करेक्ट हो चुकी है। 1994 में इनकॉर्पोरेट ये कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड डिजिटल सॉल्यूशंस ऑफर करती है वेरियस ग्लोबल इंजीनियरिंग कंपनीज को। कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी से वेरियस इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, जिनमें ऑटोमोटिव, जिसमें ईवी भी आते हैं,
एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रियल हैवी मशीनरीज इंडस्ट्रीज को, और इसका मार्केट कैप 43,601 करोड़ का है और स्टॉक भी 69.8 का है। आरओसी और आरओई बहुत ही बढ़िया है। आरओसी जो है 28.1 का है और आरओई जो है 23.7 का है। डेट टू इक्विटी नेग्लिजिबल 0.09 का है। कंपनी का सेल्स बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है। पहले 2,942 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि रिसेंटली हो गए हैं 4,414 करोड़ के आसपास, और सेम प्रोपोर्शन में नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले 353 करोड़ के अराउंड हुआ करते थे, जो कि बढ़कर हो गए हैं 624 करोड़ के अराउंड, जो कि इंडिकेट करता है कंपनी बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न वेल बैलेंस नजर आ रहा है। प्रमोटर के पास 55.39% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 2.02% के स्टेक और डीआई के पास 2.50% के स्टेक हैं। कंपनी बहुत ही रेपुटेटेड टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है और इन फ्यूचर मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है, क्योंकि इसका बिजनेस जो है बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है और आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत ही बड़ी बन सकती है। तो इस कंपनी पे आप फोकस करके जरूर चलिएगा और अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड करने के बारे में जरूर सोचिएगा। हमारी फिफ्थ कंपनी है मुक्का प्रोटीन्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 36.75 का है। 2003 में इनकॉर्पोरेट ये एक एनिमल प्रोटीन कंपनी है जो इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ फिश मील, fish oil and fish soluble paste as well as developing alternative proteins such as black soldier fly, और इसका प्रेजेंस हमें इंडियन कोस्ट लाइन जैसे कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात में देखने को मिलता है। उसके अलावा गल्फ ऑफ ओमान एंड बांग्लादेश में भी इसका जियोग्राफिकल लोकेशन देखने को मिलता है। कंपनी का मार्केट कैप 1,097 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है बहुत ही बढ़िया 25.4 का है, और आरओसी और आरओई बहुत ही बेहतरीन है। आरओसी जो है 23.4 का है और आरओई जो है 35.2 का है। इसके सेल्स के अगर फिगर्स को देखें तो काफी कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं। मार्च 2019 में 409 करोड़ के हुआ करते थे, जो मार्च 2023 में बढ़कर 1,177 करोड़ का हो चुका है। सेम फिगर हमें नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलता है, जो कि इंडिकेट करता है कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत ही बेहतरीन है। पिछले 3 साल का 56% है और इस साल का जो है अभी तक 85% का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी वेल एंड गुड है। प्रमोटर के पास अप्रॉक्स 73% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 7.65% के स्टेक और डीआई के पास 4.59% के स्टेक हैं। कंपनी का बिजनेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अभी अप्रॉक्स 13% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। हमें Q4 के रिजल्ट का वेट करना चाहिए और अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो छोटी क्वांटिटी के साथ हमें इस कंपनी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। आज की हमारी लास्ट कंपनी है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 745 रुपए का है और कंपनी इसी साल जनवरी 2024 में लिस्टेड हुई है। ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है 5 एक्सिस सीएनसी मशीन्स की विद 10% मार्केट शेयर इन द कंट्री। इसके पास सालों की एक्सपर्टीज है इन द फील्ड ऑफ डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टूल्स फॉर कंपनी इन एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटो कंपोनेंट्स, जनरल इंजीनियरिंग एंड अदर इंडस्ट्रीज। और इसके क्लाइंट लिस्ट में नासा, मर्सिडीज, फिएट, बीएमडब्ल्यू, रोल्स रॉयल्स, टाटा जैसे बड़े नाम देखने को मिल जाते हैं। इसका मार्केट कैप 16,966 करोड़ का है और आरओसी और आरओई एवरेज ही देखने को मिल रहे हैं। आरओसी जो है 9.94 का है और आरओई तो नेगेटिव देखने को मिल रहा है। वहीं अगर डेट टू इक्विटी पे नजर डालें तो बहुत ही ज्यादा है 10.2 का। क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर हम फोकस करें तो हमें देखने को मिलेगा कंपनी अभी रिसेंटली ही प्रॉफिटेबल हुई है और पिछले 2 क्वार्टर से ही कंपनी प्रॉफिट शो कर रही है। ईयरली नेट प्रॉफिट में भी हमें सेम चीज देखने को मिल रही है। पहले कंपनी नेगेटिव हुआ करती थी और अभी जो है 15 करोड़ का प्रॉफिट शो कर रही है। हालांकि शेयर होल्डिंग पैटर्न का बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। प्रमोटर के पास 62.55% के स्टेक है, एफआईआई के पास 4.94% के स्टेक है और डीआई के पास 4.28% के स्टेक हैं। हालांकि कंपनी के फाइनेंशियल्स हमें थोड़े बहुत वीक नजर आते हैं, लेकिन इसका बिजनेस और इसका स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस हमें इसे स्टडी करने के लिए मजबूर करता है। और कंपनी जब से लिस्टेड हुई है तब से लेकर अब तक अप्रॉक्स 67% के रिटर्न्स प्रोवाइड कर चुकी है। तो Q4 के रिजल्ट के बाद आप इस कंपनी के बारे में जरूर सोच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी को एनालाइज जरूर करें और इन्वेस्टमेंट अपने रिसर्च पर ही करें। और इनमें से सबसे बढ़िया स्टॉक आपको कौन सा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।